एक गलतफहमी। आज कितने सालों बाद उन्हें देखा। पूरी जिंदगी जैसे एक पल में ही सिमट गई। मैं अनन्या, आज 40 साल की हूँ। आज कुछ काम से शहर से बाहर जाना था, तो ट्रेन से जाने का सोचकर यहाँ रेलवे स्टेशन पर आ गई। बाहर काफी बारिश थी और ट्रेन आने में भी समय था, तो मैं वेटिंग रूम में रुक गई। वहाँ पर ज्यादा भीड़ नहीं थी, बस कुछ 2-3 परिवार थे। सब आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे थे, एक दूसरे से पूछ रहे थे किसको कहाँ जाना है, कितने बजे की ट्रेन है, वगैरह वगैरह। 1-2 घंटे बाद सब जाने लगे। मैं भी किताब पढ़ने में मग्न हो गई। तभी बाहर से एक इंसान आके मेरे पीछे की साइड में बैठ गया। कुछ देर तक तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में मुझे उनकी आवाज़ एकदम पहचानी सी लगी, तो मैंने एकदम से मुड़ के देखा और मैं 1 मिनट के लिए सुन सी हो गई, क्योंकि वो थे यानी रुपेश, जिनसे मैंने 12 साल पहले तलाक लिया था। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा, पर समझ नहीं आया बात करे या ना करे। मैं फिर से किताब पढ़ने लगी, लेकिन अब मन नहीं लग पाया किताब पढ़ने। आज इतने सालों बाद उन्हें देखा, पूरी जिंदगी एक पल में सिमट गई। मेरी शादी हुई तब मैं 28 साल की थी। बहुत खुश थी मैं जब मेरी शादी तय हुई। शादी के कुछ समय तक तो सब अच्छा चल रहा था, लेकिन बाद में कभी कभी वो बेवजह ही मुझ पर चिढ़ने लगे, नाराज रहने लगे। बाद में मुझे पता चला उन्हें दूसरी लड़की रूपाली से शादी करनी थी, जिससे वो प्यार करते थे। मैं एकदम से टूट गई, लेकिन उन्होंने मुझे समझाया कि वो शादी से पहले की बात थी। अब उन्हें सिर्फ थोड़ा समय चाहिए था अपनी शादी को ठीक तरह निभाने के लिए। मैंने भी ठीक कहकर बात को वही खत्म कर दिया। कुछ दिनों बाद मैंने उनके मोबाइल पर रूपाली का मैसेज देखा, लेकिन कुछ काम होगा सोचकर ध्यान नहीं दिया। एक बार मेरी तबीयत खराब हो गई थी। मैंने उन्हें फोन कर घर पर बुलाया, तब उन्होंने कहा कि कुछ काम है, नहीं आ सकता, और टाल दिया। उन दोनों की अब फोन पर भी बातें शुरू हो गई थी। पहले तो सिर्फ 5-10 मिनट बात करती थी, लेकिन वो बातें अब मिनटों से लेकर घंटों में होने लगी। मुझे अब शक होने लगा। मैं उन पर अब हर बात पर शक करने लगी। एक दिन मैंने रुपेश को फोन किया और कहा बाजार से कुछ सामान लेना है, क्या आप मेरे साथ आ सकते हैं? तो उन्होंने कहा ऑफिस में जरूरी मीटिंग है। मुझे गुस्सा आया और मैं सीधे उनके ऑफिस में चली गई, तो मुझे वहाँ रूपाली मिली। अब बात बर्दाश्त के बाहर जा चुकी थी। मैं सीधे घर आई और अपना सामान पैक कर घर छोड़कर अपने मायके चली गई। बाद में रुपेश मुझे समझाने आए। उन्होंने कहा कि अब रूपाली मेरी सिर्फ अच्छी दोस्त है, उसको कुछ काम था इसलिए वो मुझे मिलने आई थी। लेकिन उस वक्त मैं कुछ भी सुनने और समझने की हालत में नहीं थी। रुपेश ने मुझसे विनती भी की कि मैं घर वापस चलूं, लेकिन मैं नहीं गई। अब कभी कभी जब वो पुरानी बातें याद आती है तो मैं उलझन में पड़ जाती हूँ। मुझे लगता है मैंने गलती तो नहीं की। क्या सच में रुपेश मुझे धोखा दे रहे थे? लेकिन अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं। अब तो मेरी दूसरी शादी भी हो चुकी। फिर मैं अतीत की यादों से बाहर आ गई। तभी मेरी ट्रेन की अनाउंसमेंट हो रही थी। ट्रेन आने में 10 मिनट थे। रुपेश ने मुझसे बात की, कैसी हो तुम? पहचाना तो होगा ना तुमने मुझे? मैं एक लम्हे के लिए चुप सी हो गई। फिर मैंने कहा ठीक हूँ, आपको कैसे भूल सकती हूँ? रुपेश ने कहा अकेली हो, साथ में कोई नहीं है क्या? उस पर मैंने सिर्फ सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। फिर मैंने रुपेश को अपनी दूसरी शादी के बारे में बताया। बाद में उन्होंने कहा और हाँ, और एक बात, अब बताकर इस बात का कुछ मतलब नहीं, पर शायद तुम्हें मालूम होनी चाहिए, रूपाली अपने पति के साथ विदेश चली गई। मैं एकदम से दंग रह गई। फिर तो मुझे यकीन हो गया कि मेरा फैसला गलत था, लेकिन नहीं, मैंने जो देखा, जो महसूस किया, उसी के आधार पर मैंने रुपेश को छोड़ने का फैसला किया था। तो मैं गलत कैसे हो सकती हूँ? मैं तब सही थी। फिर रुपेश ने मुझे कहा अकेली जिंदगी बहुत बदसूरत होती है, तुम्हारे साथ जिंदगी जीनी थी मुझे, तब वो बहुत खूबसूरत हो सकती थी, लेकिन सब बर्बाद हो गया। उसका कारण सिर्फ थी वो एक गलतफहमी। दोनों की आंखें नम हो गई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उनके साथ का मेरा रिश्ता कब का खत्म हो चुका था। उतने में ही मेरी ट्रेन आ गई। अब शायद जिंदगी में दोबारा मुलाकात ना हो। दोनों ने एक दूसरे को अलविदा किया और मैं ट्रेन में चढ़ गई अपने सफर के लिए। शायद जिंदगी में गलतफहमी ये शब्द ही ना होता तो बहुत से रिश्ते टूटने से बच जाते। इंसान जब भी किसी गलतफहमी का शिकार होता है तब उसे और कुछ भी दिखाई नहीं देता।
दोस्तों, अगर आप भी कोई बड़ा फैसला कर रहे हैं तो सोच समझ कर कीजिए, ना ही गुस्से में या ना ही किसी गलतफहमी के तहत। धन्यवाद।